हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या होते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम क्या फॉर्मूला क्या होता है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था जिसके कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, परंतु हाँ इसके लिए पर्सनली एक वीडियो नहीं बनाया गया था। तो चलिए मैंने सोचा कि बनाकर और उनका हेल्प कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, जिसे हम संकेत में पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम क्या होता है। तो आपने जब विलियन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि विलियन में अगर आपसे पूछता हूं कि भैया ये विलियन है, ठीक है, तो विलियन किससे किससे मिलकर बनता है, तो आप सिंपल वे में यही कहेंगे कि जब विलेय और विलायक, मतलब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो विलियन का निर्माण होता है। ठीक है, आप तो यही ना कहेंगे कि जब क्या होगा, जब विलेय और जब विलायक ये दोनों आपस में मिलते हैं तो विलियन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट पर मिलियन में ये बताया गया है, ठीक है, कि कोई भी विलियन है तो विलियन के 10 लाख, समझिएगा, विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की जो संख्या होती है, विलेय के भागों की जो संख्या होती है उसे ही हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। समझ में आया, मतलब भैया विलियन है, विलियन का 10 लाख भाग है तो उसी में विलेय भी होगा, विलेय का भी भाग होगा और विलायक का भी भाग होगा। तो ये कहा जाता है कि किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ही पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है कि भैया पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा हमने क्या कहा कि किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी, इस कलर से लिख दे रहा है, क्या लिखेंगे, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, विलेय की भागों की संख्या क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाता या कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन बोल दिया है। क्या कहा है, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। आज मैं कहूंगा कि भैया डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं है, कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए YouTube पर लिखिए पार्ट्स पर मिलियन ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिलना ही है, आपको वो वीडियो मिलेगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आपको पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को। तो यदि आप क्लास 12th का आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हमने जान लिया कि पार्ट्स पर मिलियन का ये क्या होता है, परिभाषा होता है। अब इसका जो सूत्र होता है जो न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी होता है तो उसे हम देख लेते हैं। तो इसके सूत्र 4 होते हैं। क्या होते हैं भैया, इसके सूत्र क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इन सूत्रों को आपको जानना है। तो यह पहले हम सूत्र लिखे हैं पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है सबसे पहले विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणे 10 लाख।
तो 10 लाख को 10⁶ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लाख को भैया 10⁶ भी हम लिख सकते हैं। तो ये पहला सूत्र है कि विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे हम क्या कर देंगे 10⁶, मतलब 10 लाख से गुणा कर देंगे तो हमें पार्ट्स पर मिलियन पता चल जाएगा। परंतु याद रखेंगे विलेय का जो भार होता है ना ये ग्राम में होना चाहिए, और ये जो बिलियन का क्या होता है भार होता है ये भी ग्राम में होना चाहिए, मतलब दोनों ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र पे हम बात कर लेते हैं। दूसरा तो ये आता है ppm इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार। परंतु ये क्या होता है क्या होता है मिलीग्राम में होता है और ये केजी में होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है विलेय का भार, यदि क्या दे दे मिलीग्राम में दे दे और विलयन का भार क्या दे दे केजी में दे दे तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और यदि दोनों का भार क्या दे केजी में दे दे ग्राम में दे दे तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल में ये दोनों सूत्र का उपयोग होता है, तो आपको इसको याद रखना है। तीसरा जो सूत्र है इसको भी आपको याद रखना है, जो है कभी कभी क्या दे देता है ppm पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू दे देता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ये दोनों किस में हो जाएगा मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में, और गुणे क्या हो जाएगा 10⁶। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कभी कभी भार ना दे देगा आयतन दे देगा, तो याद रखेंगे पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है विलेय का आयतन ml में, अब विलेय का आयतन भी ml में और विलयन का आयतन भी ml में दोनों होना चाहिए। और उसके बाद आप 10 लाख से गुणा करा देंगे तो आपको पार्ट्स पर मिलियन भाग पता चल जाएगा। तो या भार में दे तो इनका उपयोग, और यदि आयतन में दे दो तो इनका उपयोग आप कर लेंगे। ठीक है, अब आता है चौथा जो फॉर्मूला होता है इसको भी याद रखना है। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। ठीक है, ये जो आपका चौथा फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू विलेय का भार, ये याद रखेंगे mg में होगा, मिलीग्राम में होगा, और जो विलयन का आयतन होता है ये लीटर में होगा। किस में भैया लीटर में होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पार्ट्स पर मिलियन एक होगा, विलेय का भार होगा वो मिलीग्राम में, और जो विलयन का आयतन होगा वो लीटर में होगा। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि कभी कभी विलेय का भार दे देगा और किसी का आयतन विलयन का आयतन दे देगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये चारों, इससे आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। तो इन चारों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन विद्यार्थी ने कमेंट्स में हमें पूछा था, ठीक है, उनके लिए वीडियो बनाया गया, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट के लिए एक ही कार्य कीजिएगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा, और उनसे बताइएगा कि यहाँ पे क्लास 10 से लेकर 9 से लेकर भैया 12 तक की पढ़ाई की जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, और आप लिंक भेज सकते हैं हमारे जो क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप भेज सकते हैं, उनसे कह सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।